नेक्स्ट हम जो टॉपिक देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, हमने जो मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ लिया था, उसके आगे जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इसके अंदर, किसने बताया? देखो, एक साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने क्या बताया? उसने ये कहा था कि जिस तरीके से करंट अगर किसी वायर में फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था, तो इसी तरीके से अगर कहीं पे मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो उनके चेंज होने से वहां करंट जनरेट हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि माइकल फैराडे ने क्या बताया? ही सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रिक करंट can induce with changing magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। अब कैसे चेंज होगा? तो हमने ये देख लिया था कि जो एक बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट में एक पोल होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलती है, साउथ पे एंटर करती हैं और अंदर इस तरीके से जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही यहां होगा, तो ये यहां से निकल रही थी फील्ड लाइन और यहां पे एंटर कर रही थी। तो ये हो गया एक बार मैग्नेट। जो हमने अभी मैग्नेट यहां बनाई है ये है बार मैग्नेट। अब इस बार मैग्नेट की फील्ड लाइन से क्या होने वाला है कि अगर हम कोई कॉइल ले लें, क्या ले लें? कोई कॉइल, तो हम क्या करेंगे? इस तरह की एक कॉइल ले लेंगे और उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर। जो इस तरीके का होगा, और हम क्या करेंगे? इसकी तरफ एक मैग्नेट लेके आएंगे। वो मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल रखेगी। तो अब होगा क्या? इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती थी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास होंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ आएगी तो हम कह देंगे कि व्हेन दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज मूविंग, तो when coil moves toward, when magnet move, क्योंकि कौन मूव कर रहा है? मैग्नेट मूव toward coil, magnetic field lines pass through coil and increases। साथ में क्या होती हैं? इंक्रीज। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, उस इंक्रीमेंट की वजह से हम बोलते हैं क्या चेंज होता है? फ्लक्स। सो फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस changes and due to this an electric current induces।
एन इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूसेस। ठीक है, अब जो हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे हम फ्लक्स को अलग से डिफाइन कर देते हैं। फ्लक्स होता है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं और वो बी डॉट ए होता है। बी डॉट ए का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ कॉइल और उनके बीच का एंगल। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया एरिया ऑफ कॉइल और थीटा हो गया एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो एरिया तो इस कॉइल का कैसा है, फिक्स है, एरिया फिक्स है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जैसे जैसे मैग्नेट इसकी तरफ मूव करेगी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो जो फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा। तो यही मैंने लिखा है कि फ्लक्स विल चेंज, और फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। अब जो यहाँ पे हमने ये जो डिवाइस लगाई है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर। ठीक, और गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करेगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। इनिशियली जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग होती है वो होती है 0, 1 2 3 4, ऐसे इधर भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो या तो ये इधर डिफ्लेक्शन दिखाएगा या ये इधर दिखाएगा। तो अगर किधर भी डिफ्लेक्ट ये होता है तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। पहले इसको नोट करिए, फिर हम गैल्वेनोमीटर के बारे में और 2 एक्सपेरिमेंट हम और देखेंगे इसके।